हेलो एवरीवन। आज से हम लोग रीजनिंग में एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको नियर अराउंड 10 से 15 टॉपिक में एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें हमने सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि सीमैट का एग्जाम जो है ये एनटीए कंडक्ट कराती है। एनसीईटी का भी एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है। तो जो सीवीटी में रीजनिंग है और जो सीमैट का रीजनिंग है, ऑलमोस्ट नियर अराउंड 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जिनका लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एंड साथ में आप अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ मॉक है फ्री एंड पेड सीबीटी मोड में विद टाइमर। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक शेयर कर दिया है। यहाँ पे आपको फ्री मॉक भी मिल जाएगा, पेड मॉक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के मॉक भी दे सकते हैं। तो आज हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीओक्यूपी 12 में नंबर सीरीज से 2024 में टोटल दो क्वेश्चन आए हुए थे। एंड अगर सीओक्यूपी 11 की बात करें तो नंबर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। यह है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का। दिया गया है 9, 169, 64, 36। आप देख रहे हैं ना सभी क्या स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में फिल करना है। तो ये 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। 9 3 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। टोटल करिए कितना आ रहा है? 13। और यहाँ पे कितना लिखा है? 6। इट मीन्स अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। फिर इसी तरीके से 36 6 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। ऐड कर दीजिए कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 आ रहा है। ठीक है। सेम यहाँ पे 121 है तो 11। ये 25 का कितना हो जाएगा? 5, 100 का 10, और ये 9। ठीक है ना। कितना हो गया ये? 35 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज, सॉरी, इसको 5 से डिवाइड करना है ना, सभी जगह 5 से करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है 101, 35, 43, 15, 38। ये क्लास का ही क्वेश्चन है जो 2024 में हमने यूट्यूब पे भी इसको कराया हुआ था। हम सेम टू सेम यही क्वेश्चन कॉपी है। कई सारे क्वेश्चन जो है ना सीट से आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, अभी जो डायरेक्शन का क्वेश्चन आपने देखा है ना, अजय और विजय, केवल नाम चेंज है उसमें। ठीक है। सिलॉक का भी क्वेश्चन सेम था, रैंकिंग का भी क्वेश्चन सेम था। कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन जो है ना ये सीट से आते हैं। केवल जो है नाम चेंज रहता है। ये तो हूबहू आया है। देखिए इसका क्या पैटर्न है। 101 और 15 को आप ऐड करिए। 101 और 15 को ऐड करिए कितना होगा? 116। और 35 और 43 को ऐड करिए। तो 35 और 43 कितना हुआ? 78। इनको माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा? 38। सेम इसी तरीके से 48 और 184 को ऐड करिए। 48 एंड 184 कितना होगा? 232। एंड 56 और 34 को ऐड कर दीजिए। 56 एंड 34, तो ये कितना हो जाएगा? 90। माइनस कर दीजिए इनको कितना हुआ? दैट इज 142। ठीक है ना। 140। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नंबर सीरीज का ही है। क्या दिया गया है? सेम, ऑलमोस्ट जो है ये नंबर सीरीज में भी सेम क्वेश्चन कराया गया है। कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट ये हाफ हो रहा है ना। 888 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? दैट इज 444। ये कितना है? 454 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 454। ठीक है। फिर इसका हाफ करते हैं। 454 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 227 प्लस 10, 237। आ रहा है ना। ठीक है। 237 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 118.5। 10 ऐड कर दीजिए कितना होगा? 128.5। ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए 128 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 128.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 128 का हाफ ही 64 हो जाएगा। 0.5 को 2 से डिवाइड करिए कितना होगा? 25। कितना होगा? 0.25 प्लस 10 कर दीजिए तो 74.25। यहाँ पे कितना है? 76.25। यही गलत है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये।
इसमें देखिए क्या लॉजिक है। 117 को जो है ना आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 13। इसको जो है हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ये 8 है ना, इसमें प्लस कर दीजिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज 21। 200 है, इसको आप 8 से क्या करिए, डिवाइड करिए, कितना होगा 25, और इस 9 को ऐड कर दीजिए, दैट इज 34। फिर नेक्स्ट 110 है, 5 से डिवाइड करिए, कितना होगा 22, एंड ये 13 क्या करिए, ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 35। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल था। इसमें देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो देखिए 13 और 5 में कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, फिर तभी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है। तो ये 4 है, 3 है, 75 है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 और 3, 16 और 9 25, 25 इंटू 3 दैट इज 75। ठीक है, चलिए फिर ये 7 और 9 में देखते हैं। 7 का स्क्वायर, ठीक है 49, और ये 81, कितना हो जाएगा 130, 130 इंटू 3 दैट इज 390। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये 11 और 8 वाला चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 121 और 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा 185, और 185 इंटू 3, ठीक है ना, ये आ गया आपका 555। फिर लास्ट 13 और 5, तो ये 13 स्क्वायर 169, और 5 स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 194 इंटू 3, ये कितना हो गया 552। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 3 into 3 मैट्रिक्स इज फिल्ड विद द नंबर फ्रॉम 31 to 39, और ये रूल है इसमें। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जो है बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया है कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 38 इज अबव 39 एंड राइट ऑफ 32। ठीक है, 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39। अब आप देखिए 39 के ऊपर दो नंबर हैं, 38 भी है और 33 भी है। अब 38 ऊपर है कि 33, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35। ठीक है, बनाएंगे इसको भी। 37 इज अबव 36 एंड 32। 31 इज अबव 35। ठीक है, above and below mean that they are in the same column, while left right mean the number of, while left and right mean that the number are in the same row। ठीक है, अब आप ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37। 33 किसके राइट में होगा, 37 के राइट में होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या दिया गया है कि 37 इज अबव 36 एंड 32। इसका मतलब कि 36 और 32 यहाँ होंगे, या 32 या 36 यहाँ होंगे। तो ये 33 वाला पोजीशन जो है ना, ये टॉप पे होगा। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे 33 होगा, यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39। देखिए यहाँ पे 39 कर दीजिए, 38 इसके ऊपर हो जाएगा, एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 38 किसके राइट में है, 32 के राइट में। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या था इसमें, क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, और फिर दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39। इसका मतलब 39 के ऊपर दो नंबर हैं, 38 भी है, 33 भी है। अब इनका क्या ऑर्डर होगा, 38 सबसे टॉप पे होगा कि 33 होगा, और आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि 32 इज द लेफ्ट ऑफ 35, 37 इज अबव 36 एंड 32। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37। ठीक है, 33 जो नंबर है ये किसके राइट में है, 37 के राइट में है। एंड 37 36 और 32 से ऊपर है, इसका मतलब 37 यहाँ टॉप पे होगा, और 32 36 यहाँ पे होंगे। तो 37 के राइट में क्या है, 33 है। तो ये वाला जो कंफ्यूजन था ये क्लियर हो गया, यहाँ 33 हो गया, यहाँ 38 हो गया, ये 39 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व हो गया पूरा। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 38 इज अबव 39, 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 33 is the right of 37 and above 39, which is to the left of 34।
ये 34 के क्या है, लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35, 32 जो है ये 35 के लेफ्ट में है, देखिए लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 37 इज अबव 36 एंड 32, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 36। अब एक ही नंबर बच रहा है, 31 इज अबव 35, तो 31 इज अबव 35, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द मिडिल रो, 32, 38 और 35 कितना हो जाएगा, 105। सिंपल था। इसमें देखिए वैल्यू जो है ना ये कंटिन्यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रही है, 564 से 152, फिर 48। इसका मतलब ये किसी भी नंबर से जो है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो है इसको चेक करना पड़ेगा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए, अगर आप इसको देखिए तो नियर अराउंड कम से कम 4 टाइम्स वैल्यू कम हो रही है। किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, ये भी आप तुरंत मालूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 50 है, ठीक है, और ये देखिए ये 152 है, तो आप देखिए अप्रॉक्स 3 है, फिर आप देखिए ये 152 या 3 या 4 से है, तो देखिए 3 से तो सारे नंबर डिवाइड हो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इसको 4 से ही चेक करते हैं। तो 564, जैसे ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, तो 564 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 141। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 152, इसका मतलब 11 प्लस होगा तो 152 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 152 को भी जो है ना 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 38। फिर यहाँ 10 से प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। फिर क्या था, 48 ना डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 12। यहाँ 10 था ना तो यहाँ 9 कर देते हैं, कितना हुआ, 21। सिंपल था। 21 को 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 5.25। फिर यहाँ 9 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, तो 13.25, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए वैल्यू जो है कुछ ज़्यादा ही कम हो तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डिवीजन का सीरीज इसमें चल रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। अब किससे डिवाइड करें, तो आप देखिए यहाँ से गेस कर सकते हैं आप, अप्रॉक्स 3 टाइम्स है, लेकिन आप देखिए ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, 48 है, 63 है, तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से एक वैल्यू ये कम है। ये क्या है, 5 स्क्वायर -1, ये है 7 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर -1। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 स्क्वायर -1, दैट इज 35, ठीक है। इसको आप डिफरेंस से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 11। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 13। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 15। सिंपल है। इसमें क्या दिया गया है कि डिवाइस क्लासिफाई नंबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। द नंबर मस्ट है 5 डिजिट होने चाहिए नंबर, ठीक है, सभी 5 डिजिट हैं। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट, द मिडिल डिजिट इज एन ऑड नंबर एंड इट इज एन एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ठीक है। तो मिडिल जो है ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का जो है सम होना चाहिए, 415, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 एंड 4, क्या प्लस होके ये चीज आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। लास्ट भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, ठीक है। सेकेंड नंबर कैसे मालूम चलेगा, फर्स्ट और थर्ड के डिफरेंस से, तो ये फर्स्ट 1 है, थर्ड क्या है, 5 है, 5 - 1 4, सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 18, 13, 10, 15, 12, अल्टरनेट सीरीज चल रही है। 8 से 10 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 13 से 15, देन 15 से क्या होगा, 17 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, 30, 56, 90, 182, 240, 30, ये 30 एंड 56 में डिफरेंस कितने का है, 26 का। 56 और 90 में डिफरेंस कितने का है, 34 का। एंड 182 एंड 240 में डिफरेंस कितने का है, 58 का। 26 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, तो 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है ना। तो 90 और 42 कितना हो जाएगा, दैट इज 132, ठीक है। तो देखिए 26 हुआ, 34 हुआ, 42 हुआ, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है, तो यहाँ पे भी 8 का गैप होगा, तो 42 और 8 कितना होगा, 50, ठीक है। एंड 50 एंड 8 यहाँ पे भी गैप होना चाहिए, तो कितना हुआ,
58। तो 132 और 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो सीरीज सही चल रही है। यहाँ 26 का गैप, 34, 42, 50 एंड 58। एंड कभी भी अगर सीरीज के क्वेश्चन में आपको अगर एक हिंट ना मिले तो सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करिए एंड उसके बाद से फिर से एक बार और डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। 72, 70, 67, 65, 58, 52, 45। अब इसमें देखिए इस सीरीज में रॉन्ग क्या है। 72 से 70 हो रहा है तो -2। 70 से 67 हो रहा है तो -3। -2, -3। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। 67 से 65 -2 शो हो रहा है तो यहाँ पे अगर 63 हो जाए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 67 और 63 दैट इज -4। 63 और 58 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, -5। 58 और 52 के बीच में डिफरेंस, ठीक है, 6 कम हो रहा है। एंड 52 से 45 7 कम हो रहा है तो यहाँ पे 63 होना चाहिए। 65 ही जो है ये गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है। इसमें 15 का डिफरेंस, इसमें 20 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस होगा, 35 का डिफरेंस होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 85। सिंपल है। इसमें देखिए क्या होगा। देखिए एक साथ दो सीरीज चल रही है, 7 टू 14, 14 और 2 28, ठीक है। 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, इंटू 2, 28 इंटू 2 दैट इज 56। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 और 12, ठीक है। 9 का डिफरेंस है, 12 और 27, 15 का डिफरेंस है, 48 और 27, 21 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। 75 और 48 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। और 100 और 75, 25 और 8 कितना होगा, 33 का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए फिर एक बार और डिफरेंस निकालते हैं इसका, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6, 6, 6, 6। तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसमें भी डिफरेंस कितने का होगा, 6 का होगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 39 होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या करिए आप, 108 प्लस 39 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 147। सिंपल है। मिसिंग नंबर 9, 11, 13, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 10, 12, 14। तो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 14, 16, 18, 11, 13 और 15, 18 और 15। ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 5, डबल से एक अधिक है ना, तो ये भी क्या होगा, 8 इंटू 2 16, एक अधिक 17। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यहाँ पे देखिए 8 का डबल करिए दैट इज 16, 16 प्लस 4 20। 3 का डबल करिए 9, 9 प्लस, सॉरी 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 9 15। 6 का डबल करिए 12 और ये 6 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। ये देखिए ये 2 से 1 हो गया, ठीक है। ये 1 से 1 हाफ हो गया, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1/4 यहाँ पे भी क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो 1/8 इज द राइट आंसर। सिंपल था।